नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरा मध्य प्रदेश में। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में स्थित भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पूरे प्रदेश के सुख शांति और समृद्धि की, खुशहाली की कामना की। तस्वीरें दिखा रहे पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं इंदौर की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज विशेष तौर पर श्री परशुराम भगवान की जयंती पर मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना की और पूरे प्रदेश के साथ ही देश की खुशहाली की कामना की, समृद्धि की कामना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंदौर के जानापांव में भगवान परशुराम प्रकाटोत्सव का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जानापांव को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, इसलिए यहाँ हर साल ये उत्सव बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। सबका सौभाग्य है, अक्षय तृतीया नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान सबका सौभाग्य है, अक्षय तृतीया नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आपका सबका भी। सच में परशुराम जी का जन्म और जन्म के बाद उनका पूरा जीवन सबके लिए सदैव आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, परंपरा, सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाला है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, भगवान परशुराम जी ने अपने हर काल में, और वैसे तो चिरंजीव परशुराम जी, उनका अपना जीवन त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, हर बार हर समय अन्याय के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ आगे बढ़कर के अपनी सबकी मनोभावना के अनुसार धर्म विरोधियों के खिलाफ धर्म की सत्ता के स्थापना के लिए वो न केवल शास्त्र और शास्त्र दोनों में एक तरह से निष्णात भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का विवाह हुई अगर हुआ है तो परशुराम जी के धनुष के निमित्त बनने से भगवान श्री राम ने माता जानकी को अपने जीवन में अर्धांगिनी बन के स्वीकार किया। क्या परशुराम जी का जीवन है, सच में उनका पिनाक धनुष उस काल का। और ऐसा कहते कि माता सीता भी इतनी बलशाली थी, राजा जनक के यहाँ दिया हुआ उनका आशीर्वाद, उसको अपने इधर साफ सफाई में माता भी उतनी ताकत के। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परशुराम जयंती पर पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परशुराम जयंती पर पीएम श्री हेली सेवा समर्पित कर रहा हूं पीएम को। सीएम ने कहा कि श्रद्धा और साहस के कीर्तिमान स्थापित करने वाले भगवान परशुराम की जयंती पर सभी को बधाई देने आया हूं, बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारी पॉलिसी मांग रहे हैं, घंटों का सफर अब मिनटों में तय होने वाला है। सीएम ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि ये सेवा लगातार इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। आज भगवान परशुराम जी की जयंती, श्रद्धा, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, न्यायशीलता, दानशीलता, उदात्त चरित्र, निर्मल मन, सदैव अन्याय के खिलाफ साहस संघर्ष से अपने पराक्रम पुरुषार्थ के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए भगवान परशुराम जी ने अपने लिए, भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सदैव अजय रूप से हम सबको सदैव प्रेरणा दी है। मैं आप सबको आज हेली सर्विस परशुराम जयंती के अवसर पर समर्पित करते हुए अत्यंत आनंद के साथ आप सबको बधाई दे रहे हैं। जब भगवान राम का धाम
सरयू में माता सरयू के किनारे अयोध्या में भव्य दिव्य बन गया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र वालों ने भी कहा कि आपकी पॉलिसी दो, हमको भी मॉडल लगाना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा अपना राज्य अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ धार्मिक पर्यटन हो, ऐतिहासिक पर्यटन हो, हमारा वन क्षेत्रों का पर्यटन हो, हर क्षेत्र में आवागमन की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा इलाका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको आने जाने के लिए सुगम व्यवस्था की आवश्यकता लगती है। ऐसे में इससे न केवल समय घंटों का मिनटों में लगेगा, बल्कि एक रोचकता के साथ ऊपर से जब नैसर्गिक सौंदर्य देखते हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है। मैं आज के इस अवसर पर भगवान राम के धाम को जाने वाली इस यात्रा के लिए यात्रियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये सेवा लगातार बढ़ती रहेगी। हमने अपने राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से अलग अलग तरह से सेवा करने का काम किया। उसमें पीएम एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस भी देने का काम देश में सबसे पहले किसी राज्य ने किया है। मुझे गर्व है और हमारा राज्य जिसने एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हेलीकॉप्टर जा सकता वहां हेलीकॉप्टर, जहां प्लेन उतर सकता वहां प्लेन, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे में आयुष्मान कार्डधारी लोगों के लिए यह बहुत अच्छी सौगात है। पंडित जी, ओरछा हवाई सेवा से जाने का रास्ता खुल रहा है, तो कितना ज्यादा सुगम ये हो रहा है अब? ये जन समुदाय को सहज भाव से ओरछा में राम राजा के दर्शन के लिए अवसर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। ये बहुत ही उत्तम कार्य है, इससे सबको लाभ मिलेगा। दर्शन का भी लौकिक और पारलौकिक दोनों सुगमता है और इससे सरकार को भी बहुत धन्यवाद, सबको लाभ मिलेगा। प्रसन्नता भी बहुत हो रही है, हमें भी अवसर मिल रहा है दर्शन करने। बुजुर्गों के लिए एक काफी अच्छा एक सुविधा होने जा रही है। मैं आचार्य पंडित रमाशंकर थापक, जो लोग पीछे की तरफ खड़े हुए श्री हैं, मेरा उनसे निवेदन है, पीएम कृपया आप सभी हेली अपना पर्यटन अपना सेवा स्थान जो करें। मध्य प्रदेश I शासन request के each and everybody लोकप्रिय of you to मुख्यमंत्री please श्री take your मोहन respective यादव जी ने seats as we are about आज to से start with the event. प्रारंभ की मैं है, सभी से जिसका request शुभारंभ करती हूँ, कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ब्राह्मणों ग्रहण करें। के द्वारा, आचार्यों के जिन द्वारा क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री प्रथम का आगमन होने ट्रिप जा रहा में है। निःशुल्क सभी लोगों को प्रेरणा देने के लिए आज हम लोगों को ओरछा रामलला जी के दर्शन कराने, शक्ति का आशीर्वाद लेने एवं प्रभु के श्री चरणों के आशीर्वाद के बाद हम प्रकृति का दर्शन करने चंदेरी जाएंगे। उत्सुकता का पल है, कोलाहल का पल है कि मध्य प्रदेश शासन ने ये बहुत ही अच्छी सुविधाजनक कम समय में तीर्थ स्थल का एवं पर्यटन स्थल का दर्शन करने का एवं तीर्थ स्थल का आशीर्वाद लेने का हमें सौभाग्य दिया है। तो ये राम राजा के दर्शन है, टूरिज्म के लिए है, काहे के लिए, मतलब आप किस पर्पस से जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों के लिए एक बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। हम हस्बैंड वाइफ पहली बार हेलीकॉप्टर राइड कर रहे हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये जो सर्विस है ये स्पेशली एबल्ड के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत चीप रेट्स में इसको किया गया है। फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि समथिंग न्यू मोड ऑफ ट्रैवल एंड समथिंग एक्साइटिंग फॉर अस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। काफी एक्साइटेड है? हाँ जी, बहुत एक्साइटेड है। क्या करने वाले ओरछा में, दर्शन करेंगे? हाँ जी, दर्शन करेंगे। मैंने पहले भी करे हैं राम राजा के दर्शन, बट ये फर्स्ट टाइम है जो इस तरीके से दर्शन करेंगे। तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जो हम आज जा पा रहे हैं उनके इस तरीके से दर्शन करने। तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत थैंकफुल भी हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, एमपी टूरिज्म को और डेफिनेटली भगवान जी को कि इस तरीके से हम लोग आज दर्शन करने जा रहे हैं। में बैठे? नहीं, अभी पहली बार बैठी हूँ। पहली बार है और राम राजा के दर्शन? हाँ, राम राजा की कृपा है। आगे बढ़ते हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए इसे महिला विरोधी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की असंवेदनशीलता के कारण यह विधेयक संसद से पारित नहीं हो पाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम ने कहा कि द्रौपदी का चीरहरण पहले देखा गया था, अब लोकसभा में चीरहरण देखा गया है। कितना गंदा खेल खेला गया, विपक्ष से घृणा आती है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। कहा कि नारी ही नारी का अपमान करती है और यह साबित हो चुका है, क्योंकि नारी ने ही नारी का अपमान किया है। के अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ हैं, पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि यह अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गया। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे, अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती है। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़ नहीं सकती हूँ। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप किया। वो पाप जो उनके राजीव गांधी जी के काल में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ 3 तलाक का। ये वही परिवार है जिस परिवार ने विषबेल की तरह सदैव लोकतंत्र में सबका माखोल उड़ाया। ये उसी की कल आगे की कड़ी है। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर, किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, नारी ने नारी को अपमानित करने का बहुत गंदा खेल खेला हम सबके सामने, और बड़े मुस्कुरा करके। पता नहीं अंदर की आत्मा क्या कह रही थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के दौरान आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर के नव विवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया, उनके नव जीवन की शुभकामनाएं उन्हें दी। इस अवसर पर उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 57 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत के 7 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया है। में से सबसे पवित्र संस्कार, पाणिग्रह संस्कार, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पवित्र बंधन में बनने वाले नव दंपतियों के लिए। हमारी शुभकामना है प्रत्येक बच्चे बच्ची अपने माँ बाप का, परिवार का, कुलवंश का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। और इस अवसर पर आज जो ये सामूहिक आनंद है, सच में अलग अलग शादी करो 50 तरह की झंझटें आती है, लेकिन समय की बचत, खर्चे की बचत, एक साथ सब मिल जाए और हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। सरकारी स्तर के साथ गैर सरकारी स्तर पर भी ये संकल्प का होना, मैं प्रकाश यादव जी और पूरे मित्र वर्ग को बधाई देना चाह रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए ये भी एक मार्ग है। अपने पवित्र संकल्पों में से कितना अच्छा लगता है हमारे अपने जीवन के आनंद को हम अपने साथ वालों के साथ बांटें, समाज वालों के साथ बांटें। आज के इस अवसर पर मैं अपने उज्जैन के लिए भी न केवल यहाँ के इस विवाह के अवसर पे आया हूँ, बल्कि कई प्रकार के और निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है। सिमस्त 2028 की तैयारियों को लेकर के बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसे में हमारे निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो, लेकिन भौतिक निर्माण होने के बाद इसकी जो अपनी सुंदरता है वो सच में घर घर से होना चाहिए।
हर घर से होना चाहिए। ऐसे में परिवार के अंदर सुख का सबसे बड़ा अवसर विवाह संस्कार होता है। ऐसे में हम सब इसके साक्षी बने। आप भी जोरदार ताली बजा करके वहीं से दूल्हा दुल्हन और सबको आशीर्वाद दें। तो फिलहाल मेरे साथ मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। किसते